तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम हमारे पानी का ORP की क्या पोजीशन है। सबसे पहले तो एक ग्लास में हम लेते हैं ये कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक का सैंपल। कोई भी एरेटेड ड्रिंक। दूसरा सैंपल हम लेते हैं बॉटल्ड वाटर। तीसरा सैंपल हम लेते हैं नॉर्मल RO का फिल्टर्ड वाटर। और चौथा सैंपल हम लोग लेते हैं कैंगन वाटर का। और ये चौथा सैंपल हमने ले लिया कैंगन वाटर का। तो पहली प्रॉपर्टी जो एंटीऑक्सीडेंट की है वो हम चेक करते हैं इस ORP मीटर के साथ में। इसको जिस भी लिक्विड में डालेंगे इसमें उसकी ORP बतानी है हमको कि वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, वो एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की क्या पोजीशन है। ये पॉजिटिवली चार्ज है 400 से भी ज्यादा। आगे चलते हैं बॉटल वाटर की क्या पोजीशन है। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है 350 से 400 के बीच। ये हमारा रेगुलर वाटर, RO वाटर, ये भी उतना ही पॉजिटिव साइड पे। और अब देखते हैं हमारे कैंगन वाटर की क्या पोजीशन है। पर कैंगन वाटर इज नेगेटिवली चार्ज। अब अगर मैं इसको फिर से RO वाटर में लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे ये फिर से पॉजिटिव की साइड पे चल पड़ा। और इसको कैंगन में ले जाएंगे तो ये इसकी रीडिंग फिर से नेगेटिव साइड पे। ये अब हम देखते हैं कैंगन वाटर, हेल्दी वाटर की सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि है एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन का जो स्केल है उसको pH में नापते हैं, जिसका स्केल रहता है 1 to 14। 1 to 14 का स्केल है इसका। 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे जाएंगे तो एसिड है, 7 से ऊपर चलेंगे तो एल्कलाइन है। और ये वही केमिकल है जिसको डाल के हम इसका pH को मेजर कर सकते हैं, या लिटमस पेपर से भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो इस लिक्विड को मैंने इस छोटी बॉटल में ले रखा है। अभी हमारे सामने ये कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, एक बॉटल्ड वाटर है, एक RO वाटर है और एक कैंगन वाटर है। तो अभी हम देखते हैं सबका pH लेवल क्या है। सबसे पहले देखते हैं बॉटल्ड वाटर का क्या हाल है। ये हमारा बॉटल्ड वाटर है, इसका pH इज 5 to 5.5 जो कि एसिडिक है। ये हमारे RO वाटर है और इसका pH इज अगेन वेरी पुअर 4 to 5। ये हमारा कैंगन वाटर है और इसका pH है 9.5। और ये हमारे एरेटेड ड्रिंक्स पॉइजन, इसका pH है 2 to 2.5। अभी हमारी बॉडी अगर एसिडिक साइड पे होगी तो उसमें कोई भी डिजीज एग्जिस्ट करेगा, कोई भी डिसऑर्डर आएगा। अब होता क्या है, जब हम कैंगन पानी को पीना शुरू करते हैं तो लेट्स अज्यूम कि हमारी बॉडी अगर इस साइड पे है या इस साइड पे है, तो ये एसिडिक साइड है तो यहाँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ही हम कैंगन पानी को पीना शुरू करते हैं हमारी बॉडी गोज टुवर्ड्स एल्कलाइन साइड और इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये पॉइजन है, इस पॉइजन को हमें नहीं पीना है क्योंकि इससे बचने का कोई भी चांसेस नहीं है। अभी बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो बाहर जाकर के तो हमको बाहर का पानी पीना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कि आपको बॉटल वाटर पीना पड़ता है बाहर जाकर के। तो ऐसा नहीं है कि आप बॉटल वाटर पिएंगे तो एक ही दिन में आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। आप अगर इस पानी को पिएंगे भी तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपकी बॉडी एसिड होगी। वापस घर आके तो आपने फिर से कैंगन पीना ही है। लेकिन दिस पॉइजन शुड बी अवॉइडेड। अभी
तो इसको हमने डाइल्यूट भी कर लिया कैंगन को डाल के, फिर भी ये हमारी हेल्दी बॉडी को रुइन करने की पूरी ताकत रखता है। सो स्टॉप कंज्यूमिंग एरिएटेड ड्रिंक्स एंड वी शुड कंज्यूम कैंगन वाटर। अब हम देखते हैं कैंगन वाटर की तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है माइक्रो क्लस्टरिंग। उसके लिए उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने 2 ग्लासेस में ग्रीन टी के बैग्स लिए हैं। और ग्रीन टी का सिंबॉलिक अपने सेल को समझते हैं हम, जैसे ग्रीन टी के अंदर चाय की पत्तियां हैं और उसके ऊपर चाय का बैग है जो पोरस है नेचर में। इसी तरीके से हमारे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है जो पोरस होती है नेचर में, जिसमें एक तरफ से पानी, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और दूसरी तरफ से हमारे सेल्स में से टॉक्सिन्स को बाहर लेके जाता है। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि जो नॉर्मल हमारा रेगुलर वाटर है उसका क्लस्टर बड़ा होता है, 15 से 20 मॉलिक्यूल का क्लस्टर है, तो वो इतना भारी पानी है कि हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही 15 से 20% होता है, एज कम्पेयर टू कैंगन वाटर जो हमारी बॉडी में 90 से 95% एब्जॉर्ब होता है। तो एक सैशे तो हमने ग्रीन टी का नॉर्मल रेगुलर वाटर में रखा है और एक सैशे में अभी हम कैंगन वाटर डालते हैं। क्या ये डिफरेंस हम देख सकते हैं कि उसमें ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट नहीं है और कैंगन वाटर में ग्रीन टी बिल्कुल बन रही है। और अभी इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम अज्यूम करते हैं ये हमारी 2 बॉडीज़ हैं अलग अलग और दोनों बॉडीज़ में हमने इक्वल न्यूट्रिशन दिया है। ये ग्रीन टी के जो कुछ ड्रॉप्स हैं इसको न्यूट्रिशन कंसीडर करते हैं और मैंने तो अपने अंदाजे से दोनों में बराबर बराबर लिया है। एक तो न्यूट्रिशन हमने जो कंज्यूम किया वो रेगुलर वाटर से कंज्यूम किया है और दूसरी तरफ हम जो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए लेते हैं कैंगन वाटर। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि हमने कितना खाया उससे ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक इस बात से है कि हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कितना किया है। ये रेगुलर वाटर के साथ पोजीशन है और ये हमारी कैंगन वाटर के साथ में। तो डिसीजन हमारा है कि हमको कौन से पानी के साथ अपना न्यूट्रिशन लेना है, ऑक्सीजन लेनी है और डिटॉक्स करना है बॉडी को। एक एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी करके देख सकते हैं। उसके लिए मैंने ये जीरा लिया है और थोड़ा जीरा एक गिलास में ले लेते हैं और थोड़ा जीरा दूसरे गिलास में ले लेते हैं। नॉर्मली हम जीरा यूज़ करते हैं जीरे का सत लेने के लिए और एक तो सत लेने की कोशिश करते हैं हमारे रेगुलर वाटर से और दूसरी तरफ से कोशिश करते हैं कैंगन वाटर से। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। ये नॉर्मल वाटर में जीरा है, ये कैंगन वाटर में जीरा है, तो आप दोनों में देख सकते हैं किसमें एक्सट्रैक्ट जीरे का हमको ज़्यादा आया है। अब हम देखते हैं 11.5 pH का क्या काम है हमारे रोज़ की यूजेस के लिए दालों सब्जियों के ऊपर। हम बाज़ार से कुछ भी लेके आते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, राइस है या पल्सेज हैं, सब में कुछ ना कुछ तरीके की एडल्ट्रेशन है। किसी में कलर है, किसी में पॉलिश है, किसी में पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, कुछ ना कुछ ऑयल बेस है जिसकी वजह से उस पर वो एडल्ट्रेशन चिपका हुआ रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये मेरे पास में तिल का तेल है, ये हम 2 ग्लासेस में लेते हैं थोड़ा थोड़ा। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं घर पे जब भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं तो उसकी वॉशिंग के लिए रेगुलर वाटर यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं अगर हम उसको हमारे फ्रूट वेजिटेबल को रेगुलर वाटर में वॉश करते हैं तो ऑयल तो सॉल्यूबल नहीं होता है पानी में। तो सिर्फ ये हमारे दिल की तसल्ली है
कि हमने डस्ट और डर्ट उससे निकाल दी है, लेकिन एक्चुअल उसके ऊपर जो अडल्ट्रेशन था उसको रिमूव नहीं कर पाता है। जबकि हमारी कैंगन मशीन का 11.5 pH जो पानी है उसमें ये ताकत है कि वो ऑयल को भी इमल्सिफाई कर सकता है। और इसमें अगर हमने 15 मिनट के लिए अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स डिप करके छोड़ दिए हैं, सोक कर दिया है उसमें, तो वो उसको बिल्कुल अडल्ट्रेशन फ्री करने की ताकत रखता है। ये देखिए आप 11.5 में ऑयल को इमल्सिफाई कर दिए और ये रेगुलर वाटर में ऑयल इमल्सिफाई नहीं होता। अब हम उसके लिए अडल्ट्रेशन कैसे निकलती है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये प्याज जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, तो मैंने प्याज को 2 हिस्से में कर लिया है। आधा हिस्सा प्याज का एक गिलास में ले लेते हैं, आधा हिस्सा दूसरे गिलास में। एक प्याज को तो वॉश करते हैं हमारे रेगुलर वाटर से और दूसरे को वॉश करते हैं कैंगन वाटर से। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये तो रेगुलर वाटर में वॉश हो रहा है और ये कैंगन में वॉश हो रहा है। इसको तो हमने वॉश किया है रेगुलर वाटर से, इसको वॉश किया है 11.5 से। आप देख सकते हैं आधे प्याज में कितना एडल्ट्रेशन है। देखिए हम क्या खा रहे हैं।